तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेम अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। यार थोर लव एंड थंडर का टीजर आ गया है और मैं इसको देख के इतना खुश हूं कि मेरा मन कर रहा है पूरे मोहल्ले में ये वाली मिठाई बांट दूं। नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया। वैसे टीजर वैसा नहीं है जैसा हम सब सोच रहे थे, ये उससे काफी ज्यादा अलग है और इसके बारे में मैं अपनी टीजर रिव्यू वाली वीडियो में बात कर चुका हूं। आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वहां पे मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है कि अब एमसीयू किस तरह से एक स्टूडियो विजन के साथ ही साथ कुछ डिफरेंट डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बढ़ रहा है और थोर लव एंड थंडर उसी का एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब इस टीजर में गॉड द गॉड बुचर को तो नहीं दिखाया गया जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज इस पूरे टीजर की जो थीम है वो है पॉजिटिविटी एंड हीरोइज्म। इसमें हर एक कैरेक्टर अपनी कहानी का हीरो है एंड कहीं ना कहीं वो अपनी खुद की जर्नी तलाशने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो थोर हो, गार्डियंस हो या फिर वैल्करी हो। पहले हम मोटा मोटा सा इस टीजर के ओवरऑल प्रीमाइस को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें चल क्या रहा है एंड इस टीजर के चश्मे से मूवी को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा क्योंकि इस वीडियो में थोर लव एंड थंडर मूवी को लेकर कुछ पोटेंशियल स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो हमेशा की तरह हम इस टीजर को 10 पॉइंट्स में कवर करेंगे। नंबर 1, हु एम आई। अवेंजर्स एंड गेम के क्लाइमैक्स में हमने देखा कि थोर और वैल्करी को न्यू एसगार्ड का राजा बना के या रानी बना के, जो भी आप कहना चाहें, गार्डियंस के साथ निकल पड़ता है अपनी सेल्फ सीकिंग जर्नी पर। एंड इस टीजर के पहले शॉट में हमें वो जर्नी कंटिन्यू होती दिखाई देती है। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये मूवी थोर की जर्नी पे फोकस करती है, उसके अनवर्दी थोर से रून किंग थोर बनने के सफर पे। और यही बात हमें पता चलती है इस पूरे टीजर के दौरान बैकग्राउंड में चलते हुए वॉइस ओवर से। बट इस मूवी में थोर के अनवर्दी होने वाला जो प्लॉट है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है, बिकॉज एमसीयू में हेला ऑलरेडी म्योनिर को डिस्ट्रॉय कर चुकी है, तो थोर के वर्दी या अनवर्दी होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कॉमिक्स में जहां थोर अपने हथौड़े को उठा नहीं पाता है वो अनवर्दी हो जाता है, वहीं इस मूवी में थोर स्टॉर्मब्रेकर को खुद ही गिव अप कर देता है कि भाई मुझे अब ये नहीं उठाना है, ये मेरा काम नहीं है। यहाँ पे इस पूरे सिनेरियो को इस तरीके से प्ले आउट किया गया है कि थोर को अब बैटल से नफरत सी हो चुकी है, वो अब लड़ना ही नहीं चाहता, वो इस सबसे ऊब चुका है। वो अपनी लाइफ के उस सबसे बड़े सवाल का जवाब खोज रहा है जिसके बारे में दुनिया का हर एक शख्स अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर सोचता है कि भाई आखिर मैं हूँ कौन, हु एम आई। एंड यहीं से उसकी लाइफ के एक स्पिरिचुअल सफर की शुरुआत होती है एंड उसी चीज को मेटाफोरिकली दिखाने के लिए, उस चीज को सिंबलाइज करने के लिए थोर यहाँ पे एक ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेशन भी कर रहा है। ये ट्री रेफरेंस है वर्ल्ड ट्री का एंड क्या खूबसूरती से इस शॉट को फिल्माया गया है, क्या कलर पैलेट देके इसको एडिट किया गया है, माइंड इज ब्लोइंग। और उसके इसी सवाल की आखिर मैं हूँ कौन, उससे उसकी रून किंग थोर बनने की जर्नी शुरू होती है। अब रून किंग थोर कॉमिक्स में थोर का अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन है एंड उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसको आप लोग काफी प्यार दे भी रहे हैं एंड आपने अगर वो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2, थोर्स कॉस्ट्यूम। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि थोर लव एंड थंडर के इस टीजर में हमें थोर की लगभग 7 डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स देखने को मिली, जिनमें से पहला है चाइल्ड थोर, दूसरा है क्लासिक थोर जो कि कॉमिक्स की जैक किर्बी के क्लासिक थोर से इंस्पायर्ड है। तो हाँ, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि एमसीयू में हम क्लासिक लोकी एंड क्लासिक थोर दोनों को ही देख चुके हैं। थोर की नेक्स्ट कॉस्ट्यूम जो हमें देखने को मिली वो थी उसकी इन्फिनिटी सैगा वाली कॉस्ट्यूम, जो कि हम अभी तक देखते हुए आए हैं एमसीयू में। नेक्स्ट आती है उसकी रेवेजर थोर वाली कॉस्ट्यूम, जो कि कॉमिक्स में एरिक मास्टरसंस के थंडर स्ट्राइक थोर से इंस्पायर्ड है, जो कि हम लीक्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। अपनी बॉडी को शेप में लाने के बाद सबसे पहली कॉस्ट्यूम जो वो धारण करता है वो यही कॉस्ट्यूम है। इसमें जो टी शर्ट उसने पहनी हुई है वो 80s का रेट्रो वर्जन है, सेम उसी वर्ल्ड ट्री का। नेक्स्ट एक तरह से उसकी वो अनवर्दी थोर वाली कॉस्ट्यूम है जिसमें वो बैटल्स लड़ने तो जाता है बट उसका दिमाग कहीं और ही रहता है, और इसी कॉस्ट्यूम में वो न्यू एसगार्ड की बैटल में भी पार्टिसिपेट करता है जहाँ पे उसकी मुलाकात जेन फोस्टर की माइटी थोर से होती है। रुको जरा, सब्र करो, उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले बाकी चीजें निपटा लेते हैं। नेक्स्ट आती है पार्टी थोर वाली कॉस्ट्यूम, अरे यार पायरेट थोर वाली कॉस्ट्यूम, जहाँ पे वो इस नीले बालों वाली जैक स्पैरो को चुम्मी का च्यवनप्राश चटा रहा है। क्या ये भी थोर की सेल्फ सीकिंग जर्नी का एक हिस्सा है? मेरे को भी इस जर्नी पे जाना है यार। एंड उसकी फाइनल कॉस्ट्यूम है ये ब्लू एंड गोल्डन कॉस्ट्यूम, जो कि उसको तब मिलेगी जब ये प्रॉपर रून किंग थोर बन चुका होगा, जब उसको अपनी एक ग्रेटर कॉस्मिक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ चुकी होगी एंड वो ऑडिन की ही तरह एक ट्रू पावरफुल गॉड बन चुका होगा। और ये शॉट शायद उसी टाइम का है जब ये अपनी जर्नी से वापस लौट रहा है एंड स्टॉर्मब्रेकर से बाय फोर्स खोलने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3, थोर्स वर्कआउट रूटीन। यहाँ पे हम थोर को अपनी बॉडी को वापस शेप में लाने के लिए क्रॉसफिट वर्कआउट करते हुए देख सकते हैं एंड यहाँ पे इसने एक कैप भी पहनी हुई है जिसपे की अवेंजर्स का क्लासिक लोगो बना हुआ है और उस पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर। ये थोर के खुद के मोटिवेशन के लिए है, ये उसको याद दिलाती है कि भाई तुम क्या
थे और क्या बन गए हो, उसको वापस से फिर से स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर बनना है। बेसिकली ये उसके लिए वैसी एक जिमिंग मोटिवेशन के तौर पे काम करती है। जैसे हम सब लोग भी जब जिम में जाते हैं तो कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होता है। कुछ लोग तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को ही साथ में जिम लेके जाते हैं और वो वहीं पे चुम्मियां लेके उनको मोटिवेट करती रहती है। ये सब चल क्या रहा है दुनिया में? भगवान है कहाँ है तू। एंड यहाँ पे इसी शॉट में हम इस बड़े से क्रिएचर का स्केलेटन भी देख सकते हैं। ये कौन है नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। नंबर 3, गोर द गॉड बुचर्स रेफरेंस। अब टीजर में हमें भले ही गोर द गॉड बुचर देखने को नहीं मिला, लेकिन उसके रेफरेंस हम हर जगह देख सकते हैं। ये स्केलेटन भी शायद किसी गॉड का ही है जिसको गौर ने मार डाला था। बट नेक्स्ट जो लाश हमें देखने को मिली उसको तो पक्का गौर ने टपकाया है। यहाँ इस शॉट में हम जिस जंतु को देख रहे हैं वो है फालिंगा द बेहेमोथ, और इस शॉट को थोर गॉड ऑफ थंडर कॉमिक्स के पैनल से डायरेक्टली उठा लिया गया है। और वाकई ये 99% कॉमिक एक्यूरेट पैनल है। इसमें बेहेमोथ को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि गौर द गॉड बुचर ही है। बाकी न्यू एसगार्ड पे गौर जो अपने मिनियंस के साथ अटैक करता है वो तो हमें टीजर में साफ साफ दिखाई, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नंबर 4, एसगार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। इस टीजर में हमें थोर अपने गार्डियंस के साथ एज एन एसगार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के तौर पे कई सारे डिफरेंट बैटल्स में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देता है। ऑब्वियसली गमोरा टीम से मिसिंग है। अब वो कहाँ गई है उसके ऊपर भी अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। स्टार लॉर्ड शायद अब नल्ला नहीं रहा, वो पहले से काफी ज्यादा बुद्धिमान हो गया है। वो भी थोड़ा थोड़ा एक ट्रू लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात है थोर को ज्ञान दे रहा है। एक पॉइंट पे वो लोग थोर को छोड़ के अपनी जर्नी में निकल पड़ते हैं गमोरा को ढूंढने। ये उनकी विदाई वाला ही सीन है जहाँ पे अपना स्टार लॉर्ड एक लीडर की तरह थोर को एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है। एंड इसी के बाद थोर भी कोर के साथ गोट बोट में अपनी जर्नी पे निकल जाता है। नंबर 6, टूथ ग्राइंडर एंड टूथ ग्नेशर। थोर लव एंड थंडर के इस टीजर में हम कई जगह पे थोर की इस गोट बोट को नोटिस कर सकते हैं। बेसिकली ये थोर का चैरियट यानी कि उसका रथ है। अब थोर एक गॉड है तो उसका रथ भी होगा ना भाई। एंड ये डायरेक्टली गॉर की स्टोरी लाइन वाली जो कॉमिक बुक है उसी से उठा लिया गया है। कॉमिक्स में बेसिकली थोर इसको ट्रेवल करने के लिए तब यूज करता है जब उसका उड़ने का मन नहीं होता। इस रथ को कोई घोड़े नहीं बल्कि 2 बकरियां खींचती हैं जिनके नाम है टूथ ग्राइंडर एंड टूथ ग्नेशर। एंड इनको बकरियां समझने की गलती बिल्कुल मत करना। कॉमिक्स में दोनों प्राणी गॉड जैसे दिखते तो हैं बट ये गॉड्स नहीं हैं बल्कि काफी पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स हैं। नंबर 7, न्यू एसगार्ड एंड किंग वैल्करी। इस टीजर में हमें हाईली एडवांस न्यू एसगार्ड के भी दर्शन हो जाते हैं जो काफी रियल लोकेशन एंड अर्थली सिटी या यूं कहें कि एक मिनी कंट्री जैसा लग रहा है जिसको वैल्करी रूल करती है। यहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म एंड न्यू कंट्री पॉलिसीज को लेकर काफी मीटिंग्स होती रहती हैं, बिजनेस वगैरह की बातें होती रहती हैं। बट वैल्करी काफी अपसेट लग रही है। उसका मूड था ही नहीं यार यहाँ की रानी बनने का। वो तो एक आजाद पंछी थी, दिन रात मस्त अपना दारू पी के पड़ी रहती थी। अब ये राजा वाजा बनने की फालतू टेंशन कौन ले। वो तो अपना दड़ियल बाबा जबरदस्ती इसको जिम्मेदारी सौंप के निकल गया। बट जब गोर इस न्यू एसगार्ड पे हमला करता है तब इसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है एंड तब ये शॉपिंग करके नए कपड़े लेके आती है जो कि इसकी किंग वैल्करी वाली कॉस्ट्यूम है। नंबर 8, वंडर वुमन के पापा। टीजर में हमें ग्रीक गॉड्स के घर यानी कि ओलंपस का भी फर्स्ट लुक देखने को मिला एंड साथ ही देखने को मिले रसल क्रो एज ज्यूस एंड वो भी अपने क्लासिक लाइटनिंग बोल्ट के साथ। बट मेरे को लगता है इस मूवी में गोर जल्दी ही ज्यूस को पेल देगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक लीक के अकॉर्डिंग रसल क्रो को सिर्फ एक ही मूवी के लिए साइन किया गया है। तो सोचो गोर के हाथों मरवाने के लिए इससे अच्छा और पावरफुल गॉड और कौन सा होगा। इससे ये भी स्टैब्लिश हो जाएगा कि गोर कितना पावरफुल है। वैसे एक बात तो है कि क्रिश्चियन बेल का गॉर द गॉड बुचर इस मूवी में काफी ज्यादा बैडएस होने वाला है। साला वंडर वुमन के पापा तक को पेल दिया बे। कोई बात नहीं डायना, आई एम विद यू। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, वो भी गॉड द गॉड बुचर से। तो जब एमसीयू में ऑफिशियली ग्रीक गॉड्स की एंट्री हो चुकी है तो हो सकता है कि हरक्यूलिस को भी इस मूवी में किसी पॉइंट पे टीज किया जाए, क्योंकि कॉमिक्स में वो भी काफी लंबे समय तक एवेंजर्स का पार्ट रह चुका है। नंबर 9, बाइफ्रोस्ट इन मूवी टाइटल। अब आप में से काफी लोगों ने इस पॉइंट पे गौर नहीं किया होगा। गौर माने गॉर द गॉड बुचर की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि थोर लव एंड थंडर के टाइटल में ये जो ओ का एनिमेशन हमें दिखाई देता है ये बाइफ्रोस्ट को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 10, जेन फोस्टर एस माइटी थोर। अब आते हैं इस टीजर के सबसे हैवी मोमेंट पे। मूवी में एक टाइम पे गॉर द गॉड बुचर न्यू एसगार्ड पे अटैक करता है। यहाँ पे हम इजिली स्पॉट कर सकते हैं कि गॉर के मिनियंस यानी कि उसके चेले चपाटों के साथ न्यू एसगार्ड पे एक बैटल चल रही है जहाँ पे सेम उसी स्टाइल में रिफॉर्म म्योनिर के साथ द माइटी थोर का रिविलेशन होता है जैसे कि एंड गेम में हमने कैप्टन अमेरिका को देखा था। दोनों ही सीन्स को सिनेमेटिकली काफी पैरेलल रखने की कोशिश की गई है। अब ये माइटी थोर कैसे बन गई इसके लिए मैंने मूवी की लीक्ड फुटेज को लेकर डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है एंड आप लोगों का काफी प्यार भी मिल रहा है उसे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लेना। अब इस एक सीन में काफी कुछ चल रहा है एंड यहाँ पे एक डिबेटेबल क्वेश्चन भी आता है कि जब अपने कैप्टन ने म्योनिर उठाया था तो उसको न्यू कॉस्ट्यूम नहीं मिली थी, खाली पावर्स मिली थी, बट जेन फोस्टर को पावर्स के साथ साथ नई कॉस्ट्यूम भी मिली। ये भेदभाव क्यों? तो ये काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है एंड इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो आप सबका क्या सोचना है इस पूरे टीजर को लेके एंड मेरी इस वीडियो को लेके मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना
करूंगा, क्योंकि इंडियन सुपर क्रिएटर कम्युनिटी को आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। बाकी इसके अलावा अगर आपको अपने दिल की कोई बात मुझसे करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।